is we don't have it just now, the slide. Okay, so next time that I'll be showing you. अभी हम लोग सिर्फ 3 स्पेसिमेन करेंगे. पहला है एस्केरिस, second one is Entamoeba histolytica, and the third one is the Plasmodium. Okay, children, so shall we start now? Okay, now I'm reading from the textbook only. First of all, let me show you the specimen of Ascaris. Can you see this? This is Ascaris. Can you see? एक worm जैसा है ये, दिख रहा है सबको? This is male Ascaris. This is male Ascaris. Okay, it is male Ascaris. Now I'll be showing you the female Ascaris. Right, this is fine, ये भी मेल ही आ गया है, but female Ascaris is longer than the male Ascaris. Okay, so female Ascaris and male Ascaris, they are worms only. Understood? तो ऐसे वाइट कलर के जो स्पेसिमेन रखे जाते हैं वर्म जैसे, दैट इज एस्केरिस. यू हैव टू रिमेंबर दिस. राइट, नाउ चिल्ड्रन, इट इज राउंड वर्म, एस्केरिस ल्यूब्रिकॉइड. इट इज द राउंड वर्म एंड इट इज एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है? वो बॉडी के अंदर रहता है, होस्ट बॉडी के अंदर रहेगा. मीन्स एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड. ठीक है, तो ये ऐसा पैरासाइट है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म इज द ह्यूमन, और ह्यूमंस में भी वो ह्यूमन इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा. ओके, सो इट विल लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग. राइट, सो इट इज एन एंडोपैरासाइट एंड ये एस्कैरियोसिस डिजीज कॉज करेगा, और ये चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल. ठीक है, छोटे बच्चे जो है उनमें पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है कि वो ये डिजीज से सफ़र करेंगे. दैट इज एस्कैरियोसिस. ओके, नाउ द पर्सन हु सफर्स फ्रॉम दिस डिजीज एस्कैरियोसिस शोज डिफरेंट सिम्टम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, अनीमिया होगा. फिर पेशेंट टर्न्स एनेमिक एंड पेल एंड शोज द वीकनेस, एंड पेशेंट में इवन डाई इफ इट इज़ वेरी सीवियर. ठीक है, इन्फेक्शन अगर बहुत सीवियर है तो पेशेंट मर भी सकता है. ओके, सो दैट इज अबाउट एस्कैरियोसिस. अब एस्कैरियोसिस मेल और फीमेल में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? एस्कैरियोसिस नहीं, सॉरी, एस्कैरिस. एस्कैरिस फीमेल इज लॉन्गर देन द एस्कैरिस मेल. तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तुम. ठीक है, नाउ आई विल बी शोइंग यू द पिक्चर. I'll be showing you the photo of Entamoeba. This is Entamoeba. ये जो दिख रहा है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ही है. ओके, एंड दिस इज Entamoeba. गेटिंग? इसका स्लाइड होता है एग्जाम में, स्लाइड एडजस्ट करके दिखाया जाता है. ओके, एंड Entamoeba histolytica, it is a protozoan. Again, it is the endoparasite of human intestine. Okay, and most of the people and children, they get infected by this parasite because of improper sanitization. Okay, because of improper sanitization. हाँ, ये जो पूरा डायग्राम है दैट इज ऑफ Entamoeba. ओके, अगर प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, रॉ मटेरियल्स, रॉ फूड खाएंगे, ओके, अनकुक्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, इन दैट केस दिस इन्फेक्शन अकर्स. चिल्ड्रन, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग ऑन द स्क्रीन? एमीबॉइक डिजीज. ठीक है, एमीबॉइक डिसेंट्री होता है ये ऑर्गेनिज्म से, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से.
और जो पेशेंट है जो ये डिजीज से सफ़र करता है उसमें क्या होगा, म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, स्टूल जब पास होता है उस टाइम पर म्यूकस डिस्चार्ज होगा, ब्लड डिस्चार्ज विल बी देयर इन सीवियर केसेस, ओके। और रिकरेंट, वापस से फेस चौधरी एंटर द वेट का मतलब है थोड़े थोड़े टाइम में वापस डायरिया होगा एंड इट विल बी एकम्पनीड विथ एब्डोमिनल पेन, ठीक है। पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है, नोजिया होता है, दैट इज फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, वीकनेस, राइट। ऑल दिस थिंग्स आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज एंड समटाइम्स देर विल बी इंटरमिटेंट कॉलिक पेन, ठीक है। कोलाई में पेन होगा, राइट। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट there will be severeness of the disease. Because of that, during the passage of the stool there will be release of the blood and mucus, ठीक है। और अब लास्ट जो स्पेसिमेन है that is plasmodium. Again I will be sharing the picture of this. यू कैन सी ये जो यहाँ पर कर्व्ड पार्ट जो दिख रहा है, कर्व स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कॉमा जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट आर द प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम सबको पता ही है, प्लाज्मोडियम इज द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज मलेरिया, ठीक है। अगेन इट इज़ अ प्रोटोजोन एंड इट कॉजेज मलेरिया डिजीज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एंडोपैरासाइट, ये भी एंडोपैरासाइट है। और हम लोग ऑलरेडी थियरी में पढ़ चुके हैं कि ये पहले लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद फिर वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और रेड ब्लड सेल्स फिर क्या होंगे, वो दे विल बर्स्ट एंड इन दैट वे इट विल कॉज द इन्फेक्शन, और इसके वजह से इन्फेक्शन का सीवियरिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, राइट। एंड यू नो इसके सिम्टम्स भी तुमको पता है, सिम्टम्स ऑल्सो यू नो, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स आर दे विल, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज विल हैव द फीवर, ठीक है, हाई फीवर होगा, फिर सडनली फीवर कम हो जाएगा, वैसे फीवर आता रहेगा, ठीक है, मीन्स चिल्स विल बी देयर, right, there will be headache, intense headache will be there, nausea will be there, muscular pain will be there, right, and cyclic fever जो मैंने बोला वो होगा, और and it will repeat after few hours till it is treated or it is cured, ठीक है। so this is about the plasmodium, okay, which is again the parasite, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई विल टेक द अटेंडेंस।